एक ऐसा सुपर फ्रूट जिसको खाकर आपकी इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाए और सिर्फ आपको सर्दियों में 4 महीने खाना है और पूरे साल की इम्यूनिटी की टेंशन खत्म। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आंवला एक सुपर फ्रूट है, लेकिन इसको कैसे खाएं ये सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। हम इसको कच्चा खाएं या जूस की फॉर्म में खाएं, सुबह में खाएं या शाम में खाएं, ताकि हमें इसके मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में हम आंवला के ऐसे 8 हेल्थ बेनिफिट्स को ही डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हमें इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और हम इसका कौन सा कुकिंग मेथड इस्तेमाल करें ताकि इसके विटामिन सी का कम से कम लॉस हो और हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, इन 8 हेल्थ बेनिफिट्स में जो मैंने 5वें और 7वें नंबर पर हेल्थ बेनिफिट रखा है वो तो बहुत अमेजिंग है। उसके लिए आप बाहर लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंवला एक सुपर फ्रूट के बारे में। आयुर्वेद में आंवला को रसायन कहा गया है। रसायन मतलब जो आपको रेजुविनेट करता है और इस रेजुविनेशन के लिए हम बाहर लाखों रुपए खर्च करते हैं। हम फेशियल मसाज कराते हैं, अपना आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बॉडी मसाज कराते हैं, अपनी पूरी बॉडी की रेजुविनेशन करते हैं और सिर्फ अगर आप ये आंवला खाते हैं तो आपको नेचुरल रेजुविनेशन मिलती है। आंवला एक रसायन है, साथ साथ आंवला के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं। ये आपके वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस को भी बैलेंस करता है। ये विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में है। साथ के साथ इसमें 5 रस भी शामिल है। आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि हमारे खाने में 6 रस का होना ज़रूरी है और आंवला एक ऐसा सुपर फ्रूट है जिसमें हमें 5 रस आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ इसमें एक जो लवण जिसको हम सॉल्टी कहते हैं वो रस इसमें शामिल नहीं है। बाकी 5 के 5 रसों का आप आनंद आराम से सिर्फ एक आंवला खाकर उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके वो 8 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो जिसमें नंबर 1 पर मैंने रखा है इम्यूनिटी एनहांसमेंट। दोस्तों, डॉक्टर हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी खाने के लिए टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं। जब हमें कॉफ होता है या हमें किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमें कहा जाता है कि विटामिन सी की टैबलेट्स खाइए। और जो आंवला है उसमें नेचुरली विटामिन सी इतना प्रेजेंट है, अगर आप इसके रोज एक आंवला का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग रहती है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सपोर्ट। आंवला एक रिचेस्ट सोर्स है फाइबर का। तो जब आप इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलीज होते हैं और जब हमारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं तो हमारे खाने का पाचन अच्छा होता है। तो ये जो आंवला है इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहती है। नंबर 3, एंटी डायबिटिक एंड एंटी लिपिड लोअरिंग एजेंट। जो आंवला है इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में अच्छा होता है। साथ ही साथ ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्लाक जमने नहीं देता, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का भी जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ साथ ये आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 4, रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो आंवला है वो फाइबर का रिचेस्ट सोर्स है। अगर आप इसको खाते हैं जिसकी वजह से आपका पेट साफ रहता है, ये आंवला एक लेक्सेटिव के रूप में आपका काम करता है। और हमें पता है दोस्तों, जब हम लेक्सेटिव खाते हैं जिसकी वजह से हमारा बल्क बनता है और हमारा पेट साफ होता है। और जब हमारा पेट साफ रहता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। नंबर 5 पर मैंने रखा है दोस्तों गुड फॉर स्किन एंड हेयर। अच्छी स्किन और अच्छे बाल किसी नहीं चाहिए। तो अगर आप आंवला का सेवन करते हैं तो विटामिन सी जो इसमें प्रेजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसमें प्रेजेंट है, वो कोलेजन की फॉर्मेशन अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल और आपकी स्किन दोनों ही अच्छे रहते हैं। हम सभी को पता है एजिंग के साथ साथ हमारे जो कोलेजन हो उसका भी रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप आंवला खाते हैं तो वो आपका कोलेजन मेंटेन रहता है और आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, आपके बाल जो हैं वो झड़ते नहीं हैं। साथ ही साथ आंवला को आप एज अ हेयर मास्क और फेस मास्क के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आंवला से आप अपने बालों को धो सकते हैं और इवन बाद में जब आप अपने बाल वॉश कर लेते हैं तो आंवले के जूस को एज अ हेयर टॉनिक
टॉनिक के रूप में आप थोड़ी देर अपने बालों में लगाकर छोड़ें और एक रिंस कर दें। सिर्फ बालों को पानी से धुलें, आप देखेंगे आपके बालों में कितनी शाइन और आपके बाल एकदम लश्चरस, एज अ कंडीशनर भी ये काम करता है। तो बालों के लिए और स्किन के लिए तो ये रामबाण है, इसको जरूर फॉलो करें। नंबर 6, वेट लॉस। यस, आंवला अगेन हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले हमारी पेट की समस्याओं की वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है। जब हम आंवला का सेवन करते हैं तो हमारा पेट साफ रहता है, साथ ही साथ इसको लेने से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा होता है, और जब हमारा पेट साफ रहता है तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी में अच्छा होता है, जिसकी वजह से फर्दर हमें वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तो नंबर 7 पर हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमारे बहुत सारे पेन्स बढ़ने लग जाते हैं और हमारी बॉडी भी बहुत ड्राई होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा कई बार वेट भी बढ़ता है। तो इस इन्फ्लामेशन को ये आंवला नेचुरली ठीक करता है, साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। लिवर और किडनी का काम हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का है, और जब हम आंवला का सेवन करते हैं उसकी वजह से हमारा लिवर अच्छा काम करता है, हमारी किडनी भी, हमारे सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बॉडी के लिए नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और इसको खाकर इन्फ्लामेशन भी कम होती है। नंबर 8, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। ये बहुत सारी स्टडीज में, रिसर्च में साबित हो चुका है कि आंवला में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपके फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है, जिसकी वजह से जो कैंसर होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको पता है, जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है उसकी वजह से भी कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब ये इन्फ्लामेशन को कम करता है तो ऑटोमेटिकली आपके कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 हेल्थ बेनिफिट्स आंवला के। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि हमें इसकी कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए। देखिए, हम एक दिन में 1 से 2 आंवला का सेवन कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेस्ट फॉर्म है जिसमें इसका विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और उसका लॉस भी नहीं होता है, वो है इसकी जूस की फॉर्म। तो अगर आप इसका जूस बनाकर लेते हैं सुबह सुबह तो आपको इसके बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। जूस अगर आपको खट्टा लगता है तो आप उसमें हनी मिला सकते हैं, नहीं तो आप उसमें काला नमक या फिर ब्लैक पेपर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जैम, जेली या फिर आंवला मुरब्बा की फॉर्म में भी खा सकते हैं। आंवला की कैंडी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो आप खुद भी खाइए और बच्चों को भी इसको देने की आदत ज़रूर डालिए। इसके अलावा आप इसको सब्जी की फॉर्म में भी खा सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप इसको जो भी कुछ खाना खाएं उसके ऊपर थोड़ा सा इसको क्रश कर ले, जिससे इसका विटामिन सी भी लॉस नहीं होगा और आप इसको आसानी से खा सकेंगे। तो दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें इसका विटामिन सी का लॉस कम से कम होता है। तो देखिए, जब अगर आप इसको खुला बनाते हैं, ओपन पैन में बनाते हैं, तब इसका विटामिन सी का लॉस ज़्यादा होता है। अगर आप इसको प्रेशर कुक करके बनाते हैं जिसमें आप पानी नहीं डालते हैं और नमक की मात्रा से ही ये गल जाता है, तो उसके अंदर विटामिन सी रिटेन रहता है। इसके अलावा अगर आप इसको माइक्रोवेव में कुक करते हैं तो उसमें सबसे कम विटामिन सी का लॉस होता है। नहीं तो आप इसको बेस्ट है आप इसको कच्ची फॉर्म में ही ले लें, नो विटामिन सी लॉस और पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा आंवला का कंप्लीट वीडियो। तो इसमें हमने डिस्कस किए इसके 8 हेल्थ बेनिफिट, साथ साथ हमने ये भी समझा कि हमें कितनी क्वांटिटी खाना चाहिए और कौन सा कुकिंग मेथड इस्तेमाल करके हम विटामिन सी के लॉस को भी बचा सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी में इस विटामिन सी का बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी।